अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये मेरे पास IGBT इन्वर्टर वेल्डर मशीन है। इसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। आज इसको देखते हैं और फिर इसको हम तफसील से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से ये वर्क करता है। अभी सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। वेरी नाइस। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इसके अंदर ये आईसी फटी हुई है। ये वाली ये बिल्कुल डैमेज है। जो इस SMPS की आईसी है, सबसे पहले तो हमें वो डैमेज मिली। इसके बाद आप इसकी वायरिंग देख लें कि यहाँ पर क्या हुआ है इसके साथ। फिर आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर देख लीजिए और यहाँ पर इसके आउटपुट टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर IGBT ड्राइव है। यहाँ पर मेन कैपेसिटर बैंक है हमारा, जो कि IGBT के लिए है। ये फ़ैन के लिए हैं। यहाँ पर इसका डिस्प्ले आ जाता है। ये पोटेंशियोमीटर यहाँ पर कनेक्ट है। कि इसको किसी हम देखने वाली कंडीशन में तो पहले ले आए। अभी देखिए, ये इनपुट मेन लाइन आ गई। लाइन आई इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से ये स्विच लगा हुआ है हमारा। इस स्विच से आउट होगी इस पॉइंट पर और ये पॉइंट हमारा आ गया हमारे इस रेक्टिफायर बोर्ड पर। और दूसरी लाइन यहाँ से आउट हुई तो ये आउट होके इस पॉइंट पर आ गई। तो हमारी दोनों मेन लाइंस जो हैं वो इन पॉइंट्स पर आ गई, 1 और 2। कंटिन्यूटी पर मल्टीमीटर रखिए। एक पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसको इनपुट को शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अभी देखें, मल्टीमीटर को एक जगह पे रखा। अभी हमने इनपुट स्विच चेक करना है। ये देखिए, इस जगह पर रखा और यहाँ पर इनपुट टर्मिनल पर लगाया। स्विच को ऑन ऑफ करें तो स्विच हमारा काम कर रहा है। अभी इसको दूसरी वायर पर ले जाएं और इसको इस साइड वाली वायर पे ले जाएं तो हमारा जो स्विच है वो चेक हो गया कि स्विच काम कर रहा है। इसको अभी साथ साथ हम कागज़ पे भी लेते आएंगे कि कागज़ पे ये डायग्राम कैसे कैसे बनती जाएगी। जिस तरह डायग्राम बनती जाएगी, जो कंपोनेंट चेक करेंगे उस हिसाब से आगे चलते जाएंगे। लाइन में आए, इस लाइन में आए, इस लाइन में स्विच है, इस लाइन में स्विच है और ये एक है। यहाँ से आउट होके 220 आई और डायरेक्ट हमारे इस पॉइंट पर पहुँच गई। डायरेक्ट हमारे इस पॉइंट पर पहुँच गई अभी। यहाँ से इसका कनेक्टर प्रेस करते हुए इसको ऐसे ओपन कर लें ताकि हमारा ये मॉड्यूल यहाँ से ही सेपरेट हो जाए। इस कनेक्टर को रिमूव कर लीजिए यहाँ से। तो इसको AC टर्मिनल को यहाँ से रिमूव कर लिए तो स्विच से आप सेपरेट हो जाएंगे। अभी हमारा ये मॉड्यूल देखें, इस तरह से ये ओपन हो गया। अभी आपने ये कनेक्टर यहाँ से रिमूव करना है, ये वाला, ताकि अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपके कनेक्टर रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। और इस कनेक्टर को पोटेंशियोमीटर वाले को यहाँ से उतार लीजिए तो हमारा ये पावर मॉड्यूल, इन्वर्टर मॉड्यूल सेपरेट हो गया।
अभी हमारे पास दो तरह के सर्किट आ गए। एक सर्किट हमारा हो गया ये मेन रेक्टिफायर वाला, ये वाला, और दूसरा बोर्ड हो गया हमारा ये इन्वर्टर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को और इन दोनों मॉड्यूल्स को हम अलग-अलग स्टडी करेंगे। आगे फिर इस मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं, उनको हम सेपरेटली देखेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं इस मॉड्यूल को। यहाँ पर देखें तो ये फ़ैन के ये कनेक्शन यहाँ पर है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक बोर्ड ये बच गया, इसको करते हैं साइड पे। तो ये हमने इसको कंप्लीटली डिसअसेंबल कर लिया। इस बोर्ड पे आपने इंतहाई केयरफुल होकर काम करना है। यहाँ पर लगे हुए हैं मेन कैपेसिटर। अभी इसको तो कर देते हैं साइड पे, इसका तो अभी काम ख़त्म हो गया। पहले इस बोर्ड की बारी आती है, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और कैसे है। अभी देखिए ये है हमारा पावर बोर्ड, रेक्टिफायर बोर्ड है। इस पे ये पावर बैंक भी है। कभी भी इन कंपोनेंट वाली साइड पे, इस प्रिंट वाली साइड पे आपने कभी हाथ नहीं लगाना। क्यों कि ये अगर कैपेसिटर चार्ज होगा तो आपको इतना बुरा झटका देगा कि आप याद रखेंगे। तो अपनी सेफ्टी हमेशा रखनी है। उसको चेक करने के लिए पहले आप वेरीफाई कर लें, इस बोर्ड पे काम करने से पहले इन 2 पॉइंट पर वोल्टेज चेक कर लें। डीसी वोल्टेज, पावर रिमूव्ड है, लेकिन फिर भी आपने इस कैपेसिटर पर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर देखें कोई वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप सेफ़ हैं। आप इसको अभी टच कर सकते हैं, लेकिन पावर रिमूव होने की सूरत में। अभी देखिए इसका सर्किट कितना इजी है, अभी हम देखेंगे। फिर इसको हम कागज़ पे भी बनाएंगे। पहले ये देख लिए, ये लाइन आ गई हमारी इनपुट लाइन, ये लाइन और एक ये लाइन, ये 2 लाइनें आ गई। और ये 2 लाइनें यहाँ पर देखिए ये इंटर हो गई। और इसको देखेंगे इस जगह पर, तो ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ये वाला हाई करंट रेक्टिफायर है, ये वाला इस जगह पे आ गई। और इस लाइन को देख लें, ये लाइन यहाँ पर आई और इसके आगे देखें तो बस चुप ही है, फिर चुप नहीं है भाई। ये देखिए तो एक ये जंपर लगा हुआ है और जंपर भी चंगा जानदार लगा हुआ है। यहाँ से उठाएं और यहाँ तक ये जंपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन डायरेक्टली ब्रिज पर और दूसरी लाइन जंपर के थ्रू ब्रिज पर। क्योंकि ब्रिज पे जो एसी के कनेक्शन होते हैं वो क्रॉस में होते हैं। एक कॉर्नर में अगर एसी है तो दूसरे कॉर्नर में एसी होगा, एक कॉर्नर में डीसी है तो दूसरे कॉर्नर में डीसी आउट होगा। तो अभी आ जाए, इसको कागज़ पे भी ज़रा छाप लेते हैं भाई। इस जगह पर हमारे ये ब्रिज के 4 पॉइंट हो गए। मैं सीधा साधा ब्रिज बनाता हूँ। मुझे ये एसी वाले टर्मिनल पे एसी आ गई, डीसी वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव और नेगेटिव आउट होंगे। अभी ये देखें, ये एंड जो है ना, ये तो यहाँ से चला और सीधा सीधा आंखें बंद करके इस पॉइंट पे आ गया। ये कौन सा पॉइंट है? कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है। और अगर इसको ऐसे चलाएं तो ये यहाँ से आउट होगा इस पॉइंट से। और अगर इसको इस साइड पे ले आएँ तो इस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे, इसका नेगेटिव अंदर वाली साइड पे है, तो जो ये एंड है वो दूसरे कैपेसिटर का ये एंड है। तो इसका मतलब हुआ दोनों कैपेसिटर पे इकट्ठा नेगेटिव चला गया। ब्रिज का दूसरा एंड, अगर ब्रिज का ये एंड नेगेटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से चला और यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ये बॉक्स लगा हुआ है, इसको कहते हैं रिले। रिले क्या है कि एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच है कि जिसको जब यहाँ पे कॉइल पे वोल्टेज आएंगे तो ये इन 2 पॉइंट को मिला देगा। ये क्या बात हुई भाई? वोल्टेज ब्रिज से पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर रेक्टिफाई हो गए, लेकिन तब तक आगे नहीं जाएंगे जब तक ये इसकी कॉइल वर्क नहीं करेगी। जब ये वर्क करेगी तो इसके वोल्टेज यहाँ से चलेंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल पर और दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर। ये कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल
और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये है हमारी रिले। यहाँ से आगे एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, और इसको एक रिले की कॉइल से यहाँ पर रिले की कॉइल से इसको मैग्नेटाइज करवा दिया। जब इस रिले पे ये पॉइंट आए, जब इस रिले पे ये वोल्टेज आएंगे इस कॉइल पे, तो ये इस पॉइंट को शिफ्ट करवाएगी, तो हमारे ब्रिज की जो आउटपुट है पॉजिटिव, वो इन कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। अभी अगर देखें यहाँ पर एक और काम हो रहा है। इस जगह पर हमारे दो कनेक्टर लगे हुए थे। एक जो रिले की ड्राइव आ रही है मेन बोर्ड से, जो इन्वर्टर मॉड्यूल से, और दूसरा यहाँ पर कूलिंग फैन है। अभी ये एक नया काम हो गया, यानी दोनों कनेक्टर पैरेलल में हैं। देखें, जब रिले को ऑन करने के लिए वोल्टेज आएंगे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर भी आउट हो जाएंगे दूसरे कनेक्टर से, और इस कनेक्टर पर जब नेगेटिव आएंगे तो ये नेगेटिव दूसरे पॉइंट पर भी चले जाएंगे। यानी ये रिले और फैन हमारा इकट्ठा चलेगा। हम कह सकते हैं कि जब इसने इसको रेक्टिफाई करवाना है, रेक्टिफायर को ऑन करना है, तो रेक्टिफायर को ऑन करवाने के लिए लाजमी है कि फ़ैन चले। क्यों? कि उस वक्त हमें हाई करंट की ज़रूरत होती है। ये आ गई हमारी रिले की ड्राइव, और इस जगह से 2 फैन कर दें। ये फ़ैन को भी यहाँ से वोल्टेज चले जाएंगे। अभी एक और काम देख लें। इस रिले के पैरेलल पॉइंट में एक और कंपोनेंट भी लगा हुआ है। वो क्या है? वो है हमारा ये एनटीसी। ये वाला एनटीसी लगा हुआ है। तो ये एनटीसी कितने ओम का है, अभी इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं ताकि हमें उस चीज़ का भी पता चल सके। अभी रिले वाली कहानी तो हमारे समझ में आ गई। ये देखें तो ये 106 ओम का एनटीसी लगा हुआ है इस रिले के। इसको मैं कह देता हूँ एनटीसी 106 ओम। जब ये रेक्टिफायर ऑन हुआ, रेक्टिफायर ने ऑन होके कैपेसिटर को चार्ज करवा दिया 106 ओम की रजिस्टर के ज़रिए। अभी ये 106 ओम की रजिस्टर के ज़रिए चार्ज करवा दिया ताकि कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होते रहें, लेकिन जब हमें फुल करंट की ज़रूरत हो। अभी ये जो वोल्टेज हैं, ये हमारे जो ऊपर मॉड्यूल है जो कि पावर ऑन करना है, उस मॉड्यूल को भी ये वोल्टेज जाने हैं। उस वक्त हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त ये रिले ऑफ रहेगी, फ़ैन ऑफ रहेगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ से आगे चले जाएंगे। जब हमें फुल करंट की ज़रूरत होगी तो ये रिले ऑन होगी, ये एनटीसी बाईपास हो जाए क्योंकि ये 106 ओम का है, तो अभी करंट इस पॉइंट के थ्रू गुजरेगी। अभी देख लेते हैं रिले को आपने कैसे चेक करना है। अच्छा, रिले को भी कैसे चेक करना है ये भी ज़रा देख लें। रिले के ऊपर लिखा हुआ है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लिखी हुई हैं इस पर। T91AS 24 वोल्ट डीसी, ये है 24 वोल्ट डीसी। इसकी कॉइल के वोल्टेज हैं, ये वाले वोल्टेज इसके कॉइल के वोल्टेज होते हैं। नीचे जो ये लिखा होता है ना एम्पियर और वोल्टेज, वो इसके कॉन्टैक्ट के पॉइंट होते हैं। यानी इसको ऑन करवाने के लिए, इस रिले को ऑन करवाने के लिए जो आपको वोल्टेज चाहिए इन 2 पॉइंट्स पर, इस कॉइल के लिए वो चाहिए 24 वोल्ट। लेकिन ये रिले यहाँ से 30 एम्पियर तक आगे वोल्टेज ट्रांसफ़र करेगी। इसके ये कांटेक्ट की रेशो जो है, क्योंकि स्विच की हमेशा जो कांटेक्ट होता है उसकी करंट वैल्यू लिखी जाती है कि उसमें से कितनी करंट गुजर सकती है। ये मैं एक
24 वोल्ट की पावर सप्लाई में 24 वोल्ट सेट करता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं आपको रिले का चेक करने का तरीकाकार बता दूँ। ये हो गए हमारे 24 वोल्ट। अभी इसको यहाँ पर सेट कर लें ओहम पर। मल्टीमीटर को ओहम पर सेट किया। इन 2 पॉइंट्स पर आप मल्टीमीटर सेट कर दें जहाँ पर आपके रिले के कांटेक्ट हैं, और यहाँ पर आपको 106 ओहम रेजिस्टेंस आ रही है, मिल रही है। और ये जो पॉइंट हैं, ये वाले जो रिले की वाइंडिंग वाले पॉइंट हैं, उस जगह पर ये देखें, आपको रिले की आवाज़ भी आ रही है। देखिए, जब रिले ऑफ है तो 106 ओहम की एनटीसी पैरेलल में आ रही है। जब इसको ऑन किया तो ये रिले के कांटेक्ट मिल गए। अगर आपका चार्जर ऑन होता है लेकिन करंट पूरी नहीं करता, तो उस वक्त आप इस रिले को चेंज करेंगे। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने 24 वोल्ट इसकी कॉइल पे दिए, तो इसके ये कांटेक्ट जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। इसका स्विच अंदर से ऐसे मेक ब्रेक करता है। जब मेक और ब्रेक करेगा तो ये 2 पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। अभी आपने ब्रिज चेक करना है कि ब्रिज तो शॉर्ट नहीं है। मल्टीमीटर को डायोड पे रख के ऐसे करिए। जो कैपेसिटर का नेगेटिव एंड है, ये वाला, जहाँ पर ये लगा हुआ है वहाँ पर आप ब्रिज के उस पॉइंट पर, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसके ऊपर ये हीट सिंक है, इसके इस पॉइंट पर रेड लीड लगाएं। जब रेड लीड लगाएंगे तो इनपुट टर्मिनल जहाँ पर आपकी AC इन हो रही है, वहाँ पर मल्टीमीटर करेंगे तो एक डायोड आएगा। दूसरे पॉइंट पर लगे, दूसरा डायोड आ जाएगा। अभी इसको दूसरे जो इसके क्रॉस में DC टर्मिनल है, जो कि रिले के थ्रू होके आ रहा है, इस पे देखें तो आपको कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, कोई डायोड नहीं बोलना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई चीज़ बोलती है तो वो गलत बोलेगी। अभी लीडें चेंज कर लें। ब्लैक लीड को इस पॉइंट पर लगाएं जहाँ पर ये ब्रिज का ये वाला टर्मिनल है, इस पर लगाएं। ये एक डायोड बोल गया, यहाँ पर दूसरा डायोड बोल गया। कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से, जहाँ पे कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ता है, वहाँ पर आप रेड लीड रखेंगे, ये वाली, और इस तरह से आपको एक एक डायोड की इंडिकेशन मिलनी चाहिए। इस मीटर को इस जगह पे ले आएँ तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक हो गया? यानी इस जगह पे इंडिकेशन देंगे, इस जगह पे इंडिकेशन नहीं देनी चाहिए। जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ब्रिज का पॉजिटिव टर्मिनल है, वो कैसा होगा? उसकी निशानी ये होती है कि अगर ब्रिज के ये पॉजिटिव टर्मिनल देखें तो इसका एक एंड कटा हुआ होता है। 4 कॉर्नर इसके बिल्कुल सीधे होते हैं, लेकिन एक कॉर्नर कट वाला होता है। तो कट वाले कॉर्नर को आपने पॉजिटिव माना है। ये पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव का सिंबल लगा हुआ है। मैं इसको हीट सिंक को रिमूव नहीं कर रहा। अगर रिमूव करना हो तो यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि उस पर हीट सिंक कंपाउंड लगा हुआ है, तो मैं उसको अभी उतारना नहीं चाहता। यहाँ पर इसका बाईपास कैपेसिटर है, जो कि रिपल्स को रिमूव करने के लिए ये छोटा सा अंदर टिनी सा कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें टोटल ये कंपोनेंट लगे हुए हैं। एक यहाँ पर बाईपास कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर, टोटल इसमें ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर इसकी ब्लीडर रजिस्टर है, ये वाली, और एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर है, क्लास 5 कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर। इन कैपेसिटर के पैरेलल में ये सर्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये है हमारा टोटल सर्किट। ऑन करवाने के लिए, रिले को ऑन करवाने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट सर्किट है, जो कि मेन पावर मॉड्यूल है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इन दोनों कैपेसिटर्स की, इस कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं। पॉजिटिव यहाँ से इन 2 पिनों से आउट होंगे और नेगेटिव यहाँ से आउट होंगे। यहाँ से कनेक्टर लेकर जो हमारे 330 वोल्ट जितने भी बने, यहाँ से निकलकर वोल्टेज आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट बोर्ड में अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो देखने पे बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।